Friends, welcome to English Language Loom. In this video, we will teach you simple passive voice tense in Urdu language. English Language Loom will help you in Urdu and English as well. इस वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सिखाएंगे उर्दू लैंग्वेज में। हम इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन यानी तारुफ लेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, इंग्लिश में पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि अ वर्ब इज़ पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ब। यानी अगर काम करने वाला सब्जेक्ट काम को ऑब्जेक्ट से करे यानी अपनी जगह तब्दील करके काम करे तो ऐसा जुमला पैसिव वॉइस कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट डूअर होता है काम करने वाला, अगर वो अपना काम ऑब्जेक्ट के साथ स्विच कर ले तो जुमला पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है। चूँकि ये शॉर्ट वीडियो है इसीलिए इसमें आपको चंक्स में बताऊँगी कि शी सब्जेक्ट है और थ्रोज़ द बॉल। थ्रोज़ से आपको पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब आपने पैसिव वॉइस बनाया तो आपने कहा द बॉल यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज कर दिया, इज़ थ्रोन बाय हर। और ये जो दोनों का डिफरेंस है ये ही पैसिव वॉइस कहलाता है। अब मैं इसके बेसिक रूल्स बता देती हूँ आपको चंद। पहला रूल है सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट डूअर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब डूअर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह रूल नंबर 2 है कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब्स, यानी अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हैं, फ्यूचर में बना रहे हैं या पास्ट में बना रहे हैं, तीनों टेंसेस में इनके जो कंटिन्यूस टेंस होंगे उसका हेल्पिंग वर्ब एज अ रूल यूज़ होगा। तीसरा और आखिरी रूल होगा बाय एज अ प्रेपोजिशन। एक कंपलसरी प्रेपोजिशन के नाम से बाय आप इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा थर्ड रहेगा। मज़ीद अगर टेंसेस सीखना चाहते हैं, पैसिव वॉइस टेंस वॉइस अगर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज लूम को मज़ीद लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।